दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं कमेटी के सदस्य कहेंगे कि आप लोग व्यवस्था बनवाए हैं, आप लोग बाहर हो जाए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अंदर कमेंट्री बॉक्स में मत प्रवेश करें, आप लोग स्वतः खाली कर दें। आप लोग को कल से हमने कुर्सी देके बैठाया है और आप 1 घंटा हम लोग के लिए मोहलत दे दीजिएगा तो हम लोग कैसे मुख्य अतिथि का स्वागत कर पाएंगे। आप लोग स्वतः खाली कर देंगे। और साथ में हमारे बरमोरिया पंचायत के पूर्व मुखिया श्याम जी भी आज पहुंचे हैं। इसको कल ही पहुंचना था लेकिन आज पहुंचे हैं, नजदीकी है इसलिए दूर का लोग पहुंच जाते हैं, नजदीक है पीछे आते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, आने वाला समय में आपको भी मौका दिया जाएगा। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे मोतीलाल जी और दिनेश जी, आप लोग यहाँ से खाली हो जाएगा। यहाँ गेट है, आप लोग गेट जाम कीजिएगा। आप लोग का ही क्षेत्र का है, बिहार के कर दिया, बहुत खुशी बात है। चंदन भाई जो है बिहार का है लेकिन झारखंड से होकर गुजर के ही बिहार जाते हैं, इसलिए आप लोग और हमारे भेलवा घाटी पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि अहमद अंसारी भी, यह भी बहुत लेट से पहुंचे हैं। इसको भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये नजदीक में है। और हमारे कमेटी के लोग, आप लोग चारों तरफ घूम जाए एक बार। धन्यवाद मोतीलाल जी। टीम की तरफ से आया है और इस बार मुख्य रेफरी की बात थोड़ा सा करें तो बढ़िया रेफरी इस बार पिंटू जी गिरिडीह जिले के जामताड़ा से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रेफरी हैं, एसोसिएशन मान्यता ये रेफरी। और बढ़िया चैलेंजिंग मुकाबला देखे तो सेकेंड सेमीफाइनल गेम कुशलवा रेड कलर की जर्सी में और ठीक ब्लू रेड में देख रहे हैं इस बार हमारे बरजोड़ी की टीम। पिछले साल लगातार 2 चैंपियन टीम बना इस बार बरजोड़ी की टीम के विरोध में कुशलवा टीम की खिलाड़ी। क्या इस बार तीसरा चैंपियनशिप में जाने के लिए ये आज नो एंट्री का ब्रेक लगाएंगे कुशलवा की टीम, ये देखना होगा। आज बड़ा दिलचस्प मैच। कुशलवा के सबसे घातक खिलाड़ी देखे तो संजय ऐसे खिलाड़ी, लेकिन संजय से डाउन करने के बाद रॉन्ग टैकल थोड़ा सा और इस बार फ्री किक करने का मौका। ये थोड़ा सा साउंड कम, वॉल्यूम को कम करेंगे मैक का साहू जी। और बढ़िया चैलेंजिंग मुकाबला देखे तो इस मैदान में बहुत ही खूबसूरत एकदम खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश। थोड़ा सा आप लोग बेहतर हो जाएगा सर, थोड़ा अलग। बढ़िया चैलेंजिंग मुकाबला। थोड़ा देखे तो इस बार बढ़िया मौका खिलाड़ी बनाया था, लेकिन अंतिम समय पर जजमेंट इस बार आता हुआ हमारे असिस्टेंट रेफरी में देखे तो इनामुल हक, ये भी हमारे जिला एसोसिएशन मान्यता रेफरी हैं। और इस बार देखें तो अजीज मैदान की दक्षिणी पश्चिमी छोर में बढ़िया रेफरी दक्षिणी और पश्चिमी में और खूबसूरती से किक लिया। इस बार छोटी पासिंग बनाया यहाँ से कुशलवा की टीम, लेकिन बढ़िया तरीके से मौजूद लगे अपने साथ खिलाड़ी के लिए। लेकिन सिकंदर बिल्कुल गिरगिराता हुआ तेजी के साथ राजधानी एक्सप्रेस से आगे बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन बढ़िया जजमेंट में अभी भी पहुंचे हैं हमारे प्राम आदरणीय चंदन फाउंडेशन चंदन कुमार सिंह जी का आगमन हुआ है इस मंच पर हमारे पूरे जनहित फाउंडेशन क्लब की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ पर 2 फाउंडेशन आया है इस बार। हमारे बिहार समाज सेवी जो कि हमारे जनता समाज सेवी के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए वाह एक तमाम फाउंडेशन समाज सेवी के लिए और एक फाउंडेशन है इस बार कला का फाउंडेशन। यहाँ पर बड़ा चैंपियनशिप ये लगातार 21 और 22 में बन चुका है बरजोड़ी की टीम। क्या इस बार नो एंट्री का ब्रेक मिल पाएगा कुशलवा टीम के बीच? लंबा किक, लेकिन इस बार अजहरुद्दीन ने गेंद को जाने दिया गोल लाइन से बाहर। ये बड़ा गोलकीपर है।
लेकिन बढ़िया खिलाड़ी है। अनूप मुर्मू ऐसे खिलाड़ी, राजेश ऐसे खिलाड़ी, साहिल टुडू ऐसे खिलाड़ी साथ में देखे तो संजय मुर्मू, साथ में संजुल मरंडी और साथ में अजय और प्रेम, साथ में देखे तो अभिषेक और साथ में संतोष, साथ में मुंशी ऐसे ऐसे खिलाड़ी कुशलवा टीम की तरफ से देखे तो अभी कुशलवा टीम के खिलाड़ी की तरफ से देखे तो सबसे ज्यादा गोल इस टूर्नामेंट में है इस बार मोजीर के पास, लेकिन असिस्टेंट रेफरी इनामुल हक, वाहरे रेफरी, क्या गजब का रेफरी इनामुल हक जी की बात, खूबसूरत फिनिशिंग एरिया में खिलाड़ी जाने के बाद बढ़िया ऑफसाइड बनाया कुशलवा की टीम डिफेंडिंग में। सुपर बैट का लंबा किक इस बार मिडफील्डर के लिए गए और मिडफील्डर के खिलाड़ी गेंद को होल्ड करने के बाद, लेकिन वह हरे आप इस खिलाड़ी नहीं बल्कि इस रेफरी से बचना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस बार दोनों ही टीम की खिलाड़ी को। वाह, बहुत ही खूबसूरत एकदम साफ सुथरा गेंद का परिचय और इस बार असिस्टेंट रेफरी का जजमेंट अजीत जी का असर आता हुआ। और थोड़ा सा इस समिति की युवा समिति से आग्रह है इस परिवार से कि आप इस मैच को ना देखें, आप थोड़ा बॉल पर भी ध्यान देना है, बॉल का भी निगरानी करना है, ज़्यादा दूर तक यदि बॉल जाएगा तो दूसरा बॉल भी देने का प्रयास करें क्योंकि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का दूसरा मैच है, यदि कि सेमीफाइनल का समय एक भी बेकार ना जाने दे दोनों टीमों का खिलाड़ी को। यहाँ से वर्गीश लंबे छरे बदन के डिफेंडर, लंबा किक मैदान के ठीक है आगे एकदम लगभग सेंटर लाइन में, लेकिन संजय ऐसे खिलाड़ी हैं और संजय एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद और दोनों ही संजय का भिड़ंत हुआ, एक तरफ कुशलवा टीम की संजय तो दूसरी तरफ एकदम ऐसा सी टीम के भी संजय, वह हर एक खिलाड़ी। अगर संजय की बात करें तो दोनों टीमों का खिलाड़ी का पोजीशन भी देखें तो सेम पोजीशन है दोनों संजय, तो एकदम एक ही छोर से जा रहे हैं, लेकिन इस बार 4 खिलाड़ी वाल बनाया है देखें तो इस बार। और वर्गीस ऐसे खिलाड़ी फ्री किक में लंबा किक लिया वर्गीस ने और बहुत ही खूबसूरती से सिकंदर एकदम तेजी गति से आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर अंतिम समय में अपने ही दिशा में गोल एरिया को बचाते हुए किक लगाया इस खिलाड़ी ने। कुछ देर तक तो खतरा तो टला है, लेकिन फिर से इशारा कॉर्नर का, और ये वर्गीस का जो पिछले मैच में कॉर्नर किक लगाया ना इस खिलाड़ी ने, जो पंदना ब्लास्टर टीम की खिलाड़ी को एकदम 2-1 से इस मैच क्वार्टर मैच जीत लिया था, इसके चलते सेमीफाइनल में जगह बनाया था। इस बार पहले ही गेंद आउट हो चुका था गेंद, और ये गोल लाइन से बाहर फ्री किक करने का मौका इस बार हमारे कुशलवा की टीम की खिलाड़ी को। अगर किक करते समय गेंद जो लाइन है, लाइन से बाहर से गेंद अगर आउट होकर के इन में आता है तो AR आउट कहा जाएगा फुटबॉल में। फीफा में बहुत ही सारा ये बदलाव नियम बदला है इस फुटबॉल में देखे तो। अगर फुटबॉल ग्राउंड के बाहर से इन में जहां का गोल पोस्ट के इन में यदि आएंगे तो पहले ही गेंद AR आउट असिस्टेंट के रेफरी के द्वारा उस गेंद को AR आउट कहा जाएगा। और बढ़िया जजमेंट अगर देखें तो रेफरी का बहुत ही खूबसूरत। इस बार एक खिलाड़ी को चढ़ाव करने के बाद मिडफील्डर के लिए, लेकिन वर्गीस ऐसे डिफेंडर है वहां पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़िया जजमेंट अंतिम समय पर आता हुआ रेफरी का, और वहां से फ्री किक करने का मौका मिलेगा इस बार हमारे बरजोड़ी टीम की खिलाड़ी को। बढ़िया चैलेंजिंग मुकाबला। यहाँ से देखें तो हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई दिनेश मारंडी जी भी मौजूद हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आगे की गतिविधि के साथ आप माइक्रोफोन में हाजिर हो जाएंगे। इस मैदान में देखें तो बढ़िया चैलेंजिंग मुकाबला चल रहा है। आज साथ थोड़ा सा आप अनुमान लगाएंगे दिनेश दा कि किस प्रकार से दोनों टीम का पासिंग और रनिंग और थोड़ा सा देखें तो रिसीविंग कौन सी टीम के साथ ज़्यादा है, अगर इस बीच आप करीब से इस मैच को देख रहे थे दिनेश दा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई साथी कमेंटेटर मिस्टर मोतीलाल मरांडी जी। बिल्कुल आप मैदान की हर गतिविधि से तमाम दर्शकों को चंदन फाउंडेशन बिहार के चेयरमैन का भी पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और इसी के साथ एक छोटे खिलाड़ी यहाँ पर चोट लगता हुआ
हालांकि पानी पहुंचा दिया जाए, कमेटी के लड़के लोगों से आग्रह है कि पानी पहुंचा दिया जाए, पानी पहुंचा दिया जाए। कमेटी के लड़के लोग यथाशीघ्र आप लोग पानी पहुंचाने का काम करेंगे। कुसुलवा के कीपर यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगता हुआ, हालांकि ये फुटबॉल की दुनिया में अगर देखा जाए तो चोट घाड़ी अक्सर लगा करता है। और एक छोर में कुसुलवा तो ठीक दूसरे छोर में बारजोड़ी। कुसुलवा तीसरी प्रखंड से चलकर आते हैं और बारजोड़ी देवरी प्रखंड के खिलाड़ी, यानी तीसरी और देवरी के बीच, दोनों प्रखंडों के बीच का आज का जो मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला। और इसके साथ किक लगाए और ये किक लगाने के बहुत ही सुंदर यहाँ पर पुनः कुसुलवा के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो आपने साथी खड़े राइट फॉरवर्ड को देने का प्रयास किया, हालांकि राइट फॉरवर्ड के खिलाड़ी बॉल को बिल्कुल नियंत्रण नहीं बना पाए और ये हैंड किक का इशारा, सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में लहराता हुआ सीधे इशारा करता हुआ हैंड किक। और इस बार हैंड किक का नजारा यहाँ पर पेश करेंगे बारजोड़ी के खिलाड़ी। हालांकि दोनों ही टीमों के बीच का जो शानदार और धमाकेदार मुकाबला चल रहा है, इसके पैरों का जो जादू हम लोग देखने पा रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ियों में से दोनों ही टीम के खिलाड़ी आ रहे हैं। और इसी के साथ बहुत ही सुंदर किक लगाते हुए बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ बारजोड़ी के कब्जे में बॉल, बारजोड़ी के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर गति के साथ लेफ्ट फॉरवर्ड के खिलाड़ी काफी अच्छे अंदाज में बॉल को ले जाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर तीसरी प्रखंड से चलकर आए कुसुलवा के खिलाड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छे दमखम के साथ अपने खिलाड़ी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पुनः एक बार एक नजारा यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ, हालांकि बारजोड़ी के खिलाड़ी बिल्कुल कम नहीं, बहुत ही सुंदर एक्शन, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ और ये विसल और यहाँ पर फ्री किक करने का नजारा यहाँ पर पेश करेंगे बारजोड़ी के खिलाड़ी। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच जो कसमकस मुकाबला चल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच। और फिलहाल दोनों ही टीमें शून्य के मुकाबले शून्य पर अभी चल रहे हैं। फ्री किक यहाँ पर लगाएंगे बारजोड़ी के खिलाड़ी, बारजोड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर फ्री किक लगाने के लिए बहुत ही अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए बहुत ही सुंदर अपने राइट को देने का कोशिश किया और एक बार यहाँ मौका बनाने का पूरा कोशिश करता हुआ, हालांकि क्या कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले निर्णायक का जो पिंटू जी गिरिडीह से चलकर आए हुए, गिरिडीह जिला में जाने माने निर्णायक की भूमिका वहां पर निभाते हैं। और आज इस बेलोघाटी पंचायत के सलाई अट्टार के ग्राउंड में भी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त निर्णायक के रूप में यहाँ पर देखे जा रहे हैं, मुख्य निर्णायक की भूमिका पर यहाँ पर मौजूद, बहुत ही सुंदर अच्छा किक लगाते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। हालांकि यहाँ पर कुसुलवा के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, किस अंदाज में कुसुलवा के खिलाड़ी बॉल को कब तक अपने कब्जे में दबोच कर रख पाएंगे और ये धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कोशिश करता हुआ। हालांकि बारजोड़ी के खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसके साथ बिल्कुल यहाँ पर बॉल सीधे साइलेंस का प्रयास करता हुआ, लेकिन क्या उसके कब तक वहां पर अपने पंजे में दबोच कर रख पाएंगे। बहुत ही सुंदर कुसुलवा के खिलाड़ी बिल्कुल ड्रिबलिंग करने का बहुत प्रयास यहाँ पर करता हुआ, हालांकि अभी के कब्जे में बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, राइट फॉरवर्ड से बॉल पर आ चुके हैं और बिल्कुल ये एलिमेंट डालते हुए, लेकिन बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ। बहुत ही सुंदर खिलाड़ी, हालांकि कुसुलवा की खिलाड़ी बात करें बिल्कुल उसके पैरों में जो जादू है, जो स्किल है, बिल्कुल बहुत ही काबिल तारीफ है। और बारजोड़ी के खिलाड़ी भी बिल्कुल कम नहीं, बहुत ही अच्छे अंदाज में दोनों ही टीमें अच्छा मुकाबला करते हुए जबरी जंग यहाँ पर दोनों ही टीम के बीच चलता हुआ। और धीरे धीरे पुनः यहाँ पर एक बार कुसुलवा के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, कुसुलवा के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ अपने साथी के लिए राइट फॉरवर्ड को, हालांकि राइट फॉरवर्ड यहाँ पर बॉल को कब्जा जमाने में, नियंत्रण करने में असफल रहा, बॉल सीधे थ्रो करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ और इसी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन उतना ही लाजवाब तरीके के साथ बॉल को हेडिंग के द्वारा वापस करने का कोशिश यहाँ पर करता हुआ बारजोड़ी के खिलाड़ी। हालांकि बारजोड़ी के खिलाड़ी बिल्कुल अपने साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन बारजोड़ी के खिलाड़ी वहां पर क्या कर पाते हैं, बॉल पर कब्जे जमा पाएंगे या नहीं जमा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कुसुलवा के कब्जे में बॉल और ये निर्णायक का कुसुलवा के खिलाड़ी वहां पर बहुत ही सुंदर किक लगाते हुए बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन वहां पर कोई साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और सीधे बॉल साइलेंस से बाहर जाता हुआ थ्रो। इस बार एक डिफेंस किक करने का मौका मिलता हुआ बारजोड़ी के खिलाड़ी को, तो बारजोड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल
बॉल रखते हुए बहुत ही सुंदर कीपर ने खुद लगाई, जमीनी किक लगाई और जमीनी किक लगाते हुए बिल्कुल अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास। और अभी भी क्या कर पाते हैं कुसुला के खड़ी के कब्जे में बॉल, धीरे धीरे बॉल कुसुला के खड़ी छोटा छोटा तालमेल के साथ आगे बॉल बढ़ाने का प्रयास करता हुआ कुसुला के कब्जे में बॉल एक बार का बढ़ता हुआ, लेकिन निर्णायक का सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में सीधे लहराते हुए यहाँ पर एक किक लगाने का मौका मिलता हुआ इस बार पुनः बारजोड़ी के कब्जे में बॉल, धीरे धीरे बारजोड़ी के खड़े अपने बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ क्या किस अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी को देने में सफल हो गया और इसी के साथ बॉल सीधे साइड लाइन से बाहर जाता हुआ सहायक निर्णायक इनामुल हक का झंडा आसमान की ओर लहराते हुए और पुनः एक बार थ्रो करने का मौका, और ये गलत थ्रो बारजोड़ी के खिलाड़ी को, बारजोड़ी के खिलाड़ी पर बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से अपने साथी करके आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन उसका एक प्रयास को विफल करने में कुसुला के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रही और दोनों ही टीमों के बीच बिल्कुल बड़ा ही दमखम का खेल चलता हुआ। हालांकि यहाँ पर ड्रिबलिंग करने का प्रयास करता हुआ बारजोड़ी के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर कुसुला के खिलाड़ी लगे हुए हैं, दोनों पैरों के बीच बॉल को पार करने की कोशिश किया था और इसी के साथ बिल्कुल बॉल आगे बढ़ा चुके हैं और अपने साथी खिलाड़ी को निश्चित रूप से देने में सफल जरूर रहते, लेकिन उससे पहले नजारा किक लगाएंगे यहाँ पर कुसुला के खिलाड़ी, कुसुला के खिलाड़ी यहाँ पर किक लगाने के लिए बहुत ही सुंदर उनका किक लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा चुके हैं और इसी के साथ बॉल सीधे नियंत्रण से बाहर जाता हुआ बिल्कुल बॉल का इंतजार करते हुए यहाँ पर थ्रो इन करेंगे कुसुला के खिलाड़ी और बड़ा ही जबरदस्त मैच इन दोनों के बीच चलता हुआ। एक छोर में देखेंगे तो बारजोड़ी ठीक उसके दूसरे छोर में उसके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ पर मौजूद है कुसुलवा। तो कुसुलवा की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुसुलवा तीसरे प्रखंड पर चलकर आए और ये बारजोड़ी देरी प्रखंड बहुत ही सुंदर यहाँ पर थ्रो करने का मौका, अच्छा थ्रो करते हुए पुनः यहाँ पर वापस करते हुए बॉल धीरे धीरे जमीनी किक के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, हालांकि एक बार मौका बनाने का पूरा प्रयास करता हुआ और ये राइट फॉरवर्ड को देने का प्रयास किया, हालांकि राइट फॉरवर्ड ने बॉल को वापस करने का प्रयास करता हुआ एक बार यहाँ पर डिफेंस द्वारा बहुत ही अच्छा बचाव करते हुए बॉल सीधे साइड लाइन के करीब करीब जाता हुआ। परिवर्तन यहाँ पर खिलाड़ी का परिवर्तन, हालांकि परिवर्तन की अगर बात करते हैं निश्चित रूप से ये संसारिक नियम है कि परिवर्तन होना है और परिवर्तन संसारिक नियम निश्चित रूप से है ही, और एक परिवर्तन का नजारा यहाँ पर पेश करते हुए बारजोड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर परिवर्तन करते हुए एक हरे रंग की जर्सी में सोनू के रूप में यहाँ पर परिवर्तन करते हुए आए। सोनू इस टीम के लिए बहुत ही अच्छे जाबाज खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं और इसके साथ एक बार पुनः थ्रो करने का मौका यहाँ पर बारजोड़ी के खिलाड़ी को, बारजोड़ी के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी को थ्रो करते हुए, लेकिन क्या कर पाते हैं उसके प्रतिद्वंदी के पास बॉल बिल्कुल धीरे धीरे पुनः कुसुला के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को वापस देने का प्रयास करता हुआ क्या कर पाते हैं, दो खिलाड़ी वहां पर लगे हुए, कुसुला के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल को आगे बढ़ा दिए, बिल्कुल नजदीकी मामला, लेकिन यहाँ पर झर के रूप में कीपर के भूमिका में मौजूद बहुत ही जाने माने और इसी के साथ मध्यांतर, तो मध्यांतर से पहले दोनों ही टीमें शून्य के मुकाबले शून्य पर चलता हुआ बिल्कुल बड़े ही कसमकस काटे का टक्कर चलता हुआ इन दोनों के बीच बारजोड़ी बनाम कुसुलवा टाउन, बारजोड़ी बनाम कुसुलवा बहुत ही अच्छे ढंग से दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रयास किया। हालांकि अटैक की भी बात करते हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंदाज में दोनों ही टीम के खिलाड़ी ने अटैक किया है। अब मध्यांतर के बाद फिर मैदान की हर गतिविधि से मिलेंगे बारी बारी से इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर कमेंटेटर की भूमिका में, उद्घोषक की भूमिका में मौजूद यहाँ पर मोतीलाल मरांडी जी, एलियूस मरांडी जी, ईसा हक जी बिल्कुल बारी बारी से मैदान की हर गतिविधि से आप सबों को अवगत कराएंगे। फिलहाल ब्रेक यहाँ पर चलता हुआ मध्यांतर का समय और मध्यांतर के बाद पुनः यहाँ पर उतरेंगे। इसके बाद मैदान की हर गतिविधि से आप सबों के बीच मिलेंगे। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश दा। और साथ में देखें तो आज इस बार शानहित फाउंडेशन क्लब के परिवार को सहयोग करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आए तमाम दर्शक इस कमेटी की तरफ से ढेर शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता है। शिक्षक दिवस शुभ अवसर ये टूर्नामेंट देख पा रहे हैं और इस बार बड़े बड़े मुख्य अतिथि के रूप में जो टूर्नामेंट उन सबों के नेतृत्व में हो रहा है इस बार देख रहे हैं। और ठीक देखें तो हमारे
जिला परिषद माननीय श्रीमान उस्मान अंसारी जी, साथ में हमारे थाना छोटा साहब जी का आगमन हुआ है, SI थाना प्रभारी, साथ में हमारे जोरों की तालियों के साथ स्वागत करें। और साथ में देखें तो आज बड़ा ही दिलचस्प इस बार सेकेंड सेमीफाइनल मैच में बढ़िया मुकाबला इस बार देख रहे हैं। रेड कलर की जर्सी में यह कुशलवा तीसरी की टीम है और देखें तो हमारे ब्लू और रेड में हमारे बरजोड़ी की टीम ये लगातार 21 और 22 और 23 ये चैंपियन टीम है। इस बार देखें तो बरजोड़ी टीम इस बार हैट्रिक का चांस की तैयारी है यहाँ से बरजोड़ी की टीम। तो बढ़िया मुकाबला और साथ में देखें तो आज बड़ा बड़ा मुख्य अतिथि इस मंच पर मंचासील है। आज हमारे जिला परिषद अभिभावक माननीय श्रीमान उस्मान अंसारी जी, साथ में SI भेलवाघाटी थाना के प्रभारी साहब
श्रीमान चंदन कुमार सिंह जी इस मंच पर मंचासीन हैं। साथ में हमारे श्रीमान राम नारायण दास जी जो हमारे जमुआ विधानसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस नेता इस बार मौजूद है हमारे श्रीमान राम नारायण दास जी। साथ में देखें तो हमारे भूतपूर्व मुखिया तिलकदीप पंचायत के श्रीमान छोटन बस्के जी, भूतपूर्व मुखिया हमारे घासकेरेडी पंचायत के श्रीमान तालू मरांडे जी, और साथ में हमारे पंचायत समिति घासकेरेडी पंचायत के हमारे श्रीमान रमेश सोरेन, और साथ में हमारे हरियाणी पंचायत के पूर्व मुखिया परम आदरणीय हमारे रघु मरांडे जो हिहिड़ी पिपीड़ी क्लब पंडेडी दूलाबेटा मिलान सिंह स्टेडियम पंडेडी के अध्यक्ष महोदय, और साथ में हमारे गुनियाथर पंचायत के पंचायत समिति श्रीमान अजीत शर्मा जी, और साथ में हमारे उप मुखिया भेलवाघाटी पंचायत के श्रीमान अदनंद अंसारी जी। इस बीच इन सबों के नेतृत्व में ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, इन सबों के मुख्य अतिथि के नेतृत्व में। और बढ़िया मुकाबला इस बार देख रहे हैं हरियाणी की टीम, बरजोडी की टीम यहाँ से बढ़िया लाए में अब तक बढ़िया मौका खेल रहा है इस बार संजय के पास के। और संजय जैसे खिलाड़ी है कुशलवाड़ टीम की देखे तो सबसे घातक खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी के पास स्किल भी देखे तो कई दर्शक इसके दिलों में राज कर रहा है इस मैदान। इसमें क्रॉस लाइन बढ़िया क्रॉस बनाया तो वहां से वाह खूबसूरती से इस बार, लेकिन नियंत्रण क्रिस्टेंट से बनाया, और यहाँ पर असिस्टेंट रेफरी का जजमेंट आता हुआ इनामुल हक जी का बढ़िया जजमेंट इस बार देखे तो इस मैदान में। और बिहार से छल कर आए हैं इस बार हमारे चंदन फाउंडेशन के समाजसेवी श्रीमान चंदन कुमार सिंह जी इस मंच पर मंचासीन है, और उनका सभी कार्यकर्ता इस कमेटी की तरफ से भी ढेर सारे आभार व्यक्त है। और बढ़िया तरीके से इस बार देख रहे हैं इस जनहित फाउंडेशन क्लब की तरफ से आयोजित प्रत्येक वर्ष की बात इस बार शिक्षक दिवस के महापर्व की शुरुआत में आज देख रहे हैं इस मैदान 2 दिवसीय आज संकट मोर्चन का दिन है, आज रविवार है इस मैदान का, और बड़ा मुकाबला चल रहा है और बहुत ही खूबसूरती से एक खिलाड़ी को चढ़ान काटने के बाद बहुत ही खूबसूरत एकदम सिकंदर कहे तो सबसे बढ़िया खिलाड़ी है सिकंदर। इसी बीच वहां से संजय ऐसे खिलाड़ी, और संजय का तो जितना तारीफ करे उतना कम होगा, अगर तारीफ करते करते डिक्शनरी का शब्द कमी पड़ जाएगा, लेकिन संजय जी का तारीफ नहीं होगा। वाह क्या सुंदर खिलाड़ी है आज बारजोडी टीम की खिलाड़ी। देखें तो यहाँ से बारजोडी ही गांव से बिलोंग करते हैं हमारे सहयोग कमेंटेटर इसक सर, उनसे माइक्रोफोन पर कुछ पल के लिए जुड़ना चाहूँगा क्योंकि अपने टीम के साथ कुछ उत्साह की धड़कन भी है। और देखें तो आज बड़ा मुकाबला कर रहा है इस बार, ये सेमीफाइनल का गेम है यहाँ से। वाह आइए इसक सर आपका स्वागत है इस मैच में, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मोतीलाल जी। और ये गेम जो चल रही है फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही अहम मुकाबला। और एक चीज सर थोड़ा सा मैं भूल गया था कि हमारे गुनियाथर पंचायत के पंचायत समिति की तरफ से जो भी खिलाड़ी पहला गोल करेंगे 100 रुपया से सम्मानित करेंगे हमारे गुनियाथर पंचायत के पंचायत समिति। दोनों ही टीम में खिलाड़ी कोई भी पहला गोल करेंगे, कोई भी स्ट्राइकर उनको 100 रुपया से सम्मानित करेंगे हमारे गुनियाथर पंचायत के समिति साहब की तरफ से। धन्यवाद आगे की गतिविधि के लिए हमारी सर। चलिए धन्यवाद। और ये दोनों अभी तक 0-0 पर चल रही है। एसएससी बरजोड़ी जो देवरी प्रखंड की है और कुशलवाड़ तीसरी प्रखंड की टीम है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग थ्रू हमारे मिस्टर पिंटू जी के द्वारा, और फिर से एक बार यहाँ री थ्रू के लिए किए हैं। बहुत ही सुंदर अंदाज में बॉल को आगे निकलने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंडर मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की, सीधे बॉल को हवाई दिशा दे दिया, बॉल साइड लाइन से बाहर। और ये थ्रो इन का मौका फिर से एक बार यहाँ बरजोड़ी के खिलाड़ी को। ये दोनों ही टीमों में काफ़ी नामी ग्रामीण काफ़ी चुन कर खिलाड़ियों को सजाया गया है इन दोनों टीमों में। यही तो सार्थक है कि आज इन दोनों टीमें इतने लंबे अरसे के बाद इस मुकाम तक पहुंची है, और यहाँ के बाद एक जो अंतिम गेम होगी इनका फाइनल मुकाबला, वहां तक ये दस्तक देगी। इसी के बीच मैदान के बीचों बीच बॉल को आगे
आगे सर्कल किया है और इस तरह से देखिए बॉल को पुनः एक बार यहाँ कोसलवा के खिलाड़ी ने मैदान के दाहिने सीधे में भेजा है, लेकिन यहाँ डिफेंडर लगे हुए थे और हेड के जरिए बॉल को आगे सरकाया। फिर से एक बार यहाँ बरजोड़ी के बंगाली बहुत ही सुंदर अंदाज में बॉल को आगे सर्कल किया है और इस बार देखा गया यहाँ के फिर से एक बार बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। केकेआर खिलाड़ी और कप्तान को आग्रह की जा रही है कि आप लाइनअप हो जाएं और इस गेम ओवर होने के बाद जो आप इनमें भी विनर होंगे वो फाइनल में जगह बनाएंगे और जो रनर रहेंगे उनके साथ आपकी मुकाबला होगी तुरंत। इसलिए केकेआर के खिलाड़ी से मेरी आग्रह है कि जितना जल्द हो सके आप लाइनअप हो जाएं कि मध्याह्न के बाद उत्तरार्ध की गेम चल रही है, इसलिए आप लाइनअप हो जाएं। ये सॉरी सॉरी, यहाँ से बाय मिस्टेक अनाउंसमेंट हुआ था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हरियाणा के कप्तान महोदय, आपसे मेरी आग्रह है कि आप लाइनअप हो जाएं। हरियाणा के कप्तान महोदय से मेरी आग्रह है कि आप लाइनअप हो जाएं। आग्रह किया था, लेकिन उनकी जगह पर मैं हरियाणा के कप्तान महोदय आपसे मेरी आग्रह है कि आप उनकी जगह में लाइनअप हो जाएं। और इस तरह से देखिए अब बहुत ही कोसलवा के खिलाड़ी सुंदर तरीके से बॉल को आगे सर्कल किया था, लेकिन पूरा एक बार यहाँ हमारे पिंटू जी का विशेल और ये फ्री किक करने का मौका। फिर से एक बार यहाँ कोसलवा के खिलाड़ी, दोनों ही टीमें अभी तक 0-0 पर चल रही है। एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रही है दोनों ही टीमों को और ये कोसलवा के खिलाड़ी किक करने के लिए तैयार। अच्छी शॉट जगह दिया, प्लेसमेंट दिया और यहाँ दौड़े चले जा रहे हैं खिलाड़ी। निश्चित रूप से इस बार यहाँ खतरा उत्पन्न हो सकता है बरजोड़ी टीम के लिए और बहुत लाजवाब था और इस तरह से वहां पे चुक गए, अन्यथा वहां पे कुछ भी हो सकता था। और यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को आगे सरकाया है, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर मौजूद थे और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी मैदान के दाहिने सिरे से बॉल को आगे सरकाया है। खतरा हो सकता है, सोनू इस बार पीछे और इस तरह से धीरे में शॉट तो जरूर लिया था आक्रमण द्वारा, लेकिन विफल हो गया और फिर से एक बार यहाँ पे डिफेंस की करने का मौका बन रही है ये कुशलवा के खिलाड़ी को। ये तीसरी प्रखंड से चलकर आई है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला देखने के लिए मिल रहे हैं और आज के तारीख गवाह रहेगी इसका। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन और तमाम दर्शकगण आज हमारे जो है सो मैदान के चारों ओर से खचाखच भरा हुआ है। पूरे दर्शक आज इसका गवाह बन रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो गेम चल रही है ये सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला है और इस तरह से फिर से एक बार बॉल साइडलाइन से बाहर मैदान के पश्चिमी दिशा से थ्रो इन का मौका कोसलवा के खिलाड़ी को। ये कोसलवा एक तरफ केकेआर की टीम फाइनल में दस्तक दे चुकी है। हरियाणा और केकेआर के बीच एक लंबी स्ट्रगल चला, लंबे संघर्ष के बाद दोनों मैदानी गोल में विफल हो गए। अंततः उन दोनों को टाई ब्रेकर की सहायता फाइनल में जगह बना लिए। हरियाणा के खिलाड़ी फाइनल में जाने से रुक गई और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला बरजोड़ी वर्सेस कोसलवा। ये दोनों के बाद उत्तरार्ध की गेम चल रही है मध्यांतर के बाद और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ सरकाया है बॉल को सोनू ने, लेकिन यहाँ फिर से एक बार बरजोड़ी के खिलाड़ी के कब्जे में बहुत ही सुंदर तरीके से कलात्मक करके बॉल को आगे ले बढ़ते जा रहे थे और इस तरह से बॉल पुनः एक बार यहाँ पे बरजोड़ी खिलाड़ी के कब्जे में मैदान के दाहिने सिरे से बॉल को लेकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। छिटकी बॉल साइडलाइन से बाहर, थ्रो इन का मौका फिर से एक बार बरजोड़ी के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमों में काफी कसमकश मुकाबला चल रही है, जद्दोजहद काफी हो रही है फाइनल में जाने की, लेकिन फिलहाल ये दोनों अपने पहुंच से दूर है, अपने एम से, अपने लक्ष्य से दूर है और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ बरजोड़ी के खिलाड़ी सुंदर तरीके से लेफ्ट के लिए बढ़ा दिए। लेफ्ट के खिलाड़ी अंदर जा चुके थे और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ लेफ्ट के खिलाड़ी प्रयास है बहुत ही सुंदर
रोकने के लिए प्रयास है और फिलहाल उनको रोक दिए हैं और इससे बॉल को आगे सरकाए। बॉल फिलहाल मैदान के बीचों बीच में एक बार यहाँ पे लंबे करके खिलाड़ी बरजोड़ी के सुंदर तरीके से बॉल को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खतरा उत्पन्न हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त प्रयास था लेकिन उनका ये प्रहार कोई वैसे आक्रामक शॉट देखने के लिए नहीं मिल पा रही दोनों की ओर से। मौका तो जरूर मिले एक दूसरे को लेकिन फिलहाल ये दोनों अपने लक्ष्य से दूर हैं। और ये देखिए डिफेंस की बॉल को बीच मैदान तक आगे सरकाया। पुनः एक बार यहाँ को सर्वो के खिलाड़ी सुंदर तरीके से लेफ्ट विंग के लिए बढ़ा दे। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी पहुंचे हैं लेकिन वहाँ पे वर्गीस लंबे करके डिफेंडर वहाँ मौजूद हैं और इस तरह से उनको भेजना बड़ा नामुमकिन लग रहा है। और यही इसी का नतीजा है कि दोनों ही टीमें अभी तक जो है वो डिफेंडर का पक्ष बहुत ही मजबूत है दोनों तरफ का। और इस तरह से फिर से एक बार मैदान के बाएं सिरे से कोसलवा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकल रहे हैं और सीधे डीएडी में बॉल अलाउट कर दिया था लेकिन बॉल दिशाहीन और ये डिफेंस की करने का मौका बरजोड़ी के डिफेंडर को। दोनों ही टीमें काफी जद्दोजहद कर रही, फिलहाल दोनों ही नतीजे से दूर हैं। और इसके बाद एक तरफ झुझारू टीम आपका केकेआर मैदान में फाइनल में दस्तक दे चुकी है। उनका मुकाबला आज कौन करेंगे ये हमको बोलना काफी एक काबिल गौर होगा, जल्दबाज होगा, इसलिए अभी तक इन दोनों की जो बराबरी है। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए बरजोड़ी के खिलाड़ी अजीत बॉल को माइनस करके अपने साथी के लिए सर्कल किया, उनके साथी बॉल को लेकर पुनः अपने साथी के लिए बढ़ा दिया और इस तरह से फिर से एक बार बरजोड़ी के खिलाड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे लेफ्ट के लिए बढ़ा दिए, काफी खतरनाक खिलाड़ी है और इस तरह से खतरा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ शॉट तो जरूर लिया था लेकिन उनके पहले ही हमारी पिंटू जी ने का इशारा हुआ। फिर से एक बार करेंगे कुशलवा के खिलाड़ी। ये हमारी देखिए ड्रोन कैमरा से चारों ओर निगरानी हो रही है और इस तरह से पूरे मैदान में ड्रोन कैमरा को दिखाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है और पूरी निगरानी के साथ इस टूर्नामेंट का अवलोकन कर रहे हैं हम तमाम दर्शकगण। फिलहाल ये देखिए कुशलवा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास किए थे और इस तरह से पुनः बरजोड़ी के खिलाड़ी मैदान के बाएं सिरे से इस बार आगे सरकाया है, चुक गए और इस तरह से दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुशलवा के डिफेंडर बॉल को अपने कब्जे में लिए, दो खिलाड़ी वहां बरजोड़ी का बॉल को उन्होंने बाहरी दिशा दिया और बॉल साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन का मौका फिर से एक बार बरजोड़ी के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमें काफी जद्दोजहद कर रही है लेकिन फिलहाल ये दोनों नतीजे डिफेंडर से और यहाँ पे अभी भी बरजोड़ी खिलाड़ी के कब्जे में, लेकिन उनके कब्जे को तोड़ दिया और इस तरह से सोनू दौड़े चले जा रहे हैं बॉल पर कब्जा बनाने के लिए। बॉल में काफी गति लेकिन फिर भी कब्जे में लिया और इस तरह से सरका दिया बॉल को आगे। बॉल पश्चिमी दिशा से साइड से बाहर और थ्रो इन का मौका ये बरजोड़ी के खिलाड़ी को। ये दोनों टीमों का अंतिम लगभग समय तय कर रही है और अभी तक दोनों अपने लक्ष्य से दूर हैं, बरजोड़ी और कुशलवा। फिर एक बार थ्रो इन के लिए पहुंचे बरजोड़ी के खिलाड़ी। और इस तरह से अच्छी थ्रो इन हेड की बॉल को यहाँ पे हैंड की का इशारा हुआ और इस तरह से निश्चित रूप से एक बहुत ही बारीकी मामला हो सकती है। अंतिम समय चल रही है यहाँ बरजोड़ी टीम के लिए, एक अच्छा अवसर है। गोल पोस्ट के ठीक नजदीक में ये शॉट और यहाँ पे हिट करने का मौका मिली है। वर्गीस खुद वहाँ पे पहुँचे हैं और इस तरह से ये कयास लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से मैं शॉट लगाऊं। मुझे एक मौका दी गई अपने विपक्षी खेमे से मिली है और इस तरह से किक करने के लिए तैयार हुए हैं और उन्होंने गलत शॉट ले लिया। बिल्कुल अनुभवहीनता का खिलाड़ी कई सपने को लेकर वहां पे पहुंचे थे, सारे सपने टूट गए उनका और फिर से एक बार यहाँ पे फ्री किक करने का मौका मिलेंगे हमारे कुशलवा के खिलाड़ी को। जब ऐसे मौके मिलते हैं तो इनके जो स्ट्राइकर होते हैं उनके दिलों में निश्चित रूप से उत्तेजना आती है और उन तमाम को ये उत्तेजना को तोड़ दिए। फिर से एक बार यहाँ फ्री किक करने के लिए हमारे कुशलवा के डिफेंडर तैयार हुए हैं। सेकेंड सेमीफाइनल का जो नतीजा आया था टाई ब्रेकर की सहायता से आया था, क्या ये सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला भी हमें टाई ब्रेकर तक ले जाएगा, ये कहना काफी जल्दबाज होगा। और इस तरह से अभी तक दोनों ड्रॉ की स्थिति में है। फिर से एक बार यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लेकर बॉल को हवाई दिशा दिया और इस तरह से अभी भी बॉल कुशलवा खिलाड़ी के कब्जे में।
लंबी शॉट, हवाई शॉट, बॉल को पश्चिमी दिशा दिया और हेड के जरिए आगे सरकाया। इस बार वहां पे सोनू दौड़े चले जा रहे हैं। बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी अपने पाँव में है और तब तक वहां पे लाइन्समैन हमारी कर रही है और इस तरह से अच्छी थ्रोई, पुणे पर लंबी शॉट दौड़ चले जा रहे हैं वहां पे, लेकिन तब तक बरजोड़ी के डिफेंडर बॉल को अपने कब्जे में लिया और इस तरह से वहां पे कुशलवा के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में धीरे धीरे बरजोड़ी के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच से सुंदर तरीके से बॉल को आगे सरकाया है और इस तरह से बॉल को पुनः एक बार मैदान का पूर्वी दिशा दिया। बरजोड़ी के खिलाड़ी यहाँ तैयार हैं, अजीब माइनस करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई लंबी शॉट सीधे डीएरी में बॉल को उछाल दिया। इस बार यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है, हेड करके यदि सोनू ने बॉल को अपने कब्जे में ले, लेकिन तब तक यहाँ पे हमारी पुनः एक बार निर्णायक की लंबी बिगुल और इस तरह से फ्री किक करने का मौका फिर से एक बार यहाँ पे कुशलवा के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमों के जो डिफेंडर है बहुत ही मजबूत है और इसी का नतीजा है कि बॉल को जाते ही उस अपने खतरे को कोई मोल लेना नहीं चाह रहा है फिलहाल और इस तरह से बॉल को धीरे धीरे मैदान का पश्चिमी दिशा दिया है, धीरे धीरे बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं कुशलवा के खिलाड़ी, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन का मौका फिर से कुशलवा के खिलाड़ी को, अच्छी थ्रो इन और इस तरह से एक बार यहाँ कुशलवा के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में बनाया, खतरा उत्पन्न हो सकता है और इस तरह से पुनः यहाँ डिफेंडर को वो ये मौका मिल गई और इस तरह से एक बार फिर से यहाँ कुशलवा के खिलाड़ी बिल्कुल आत्मघाती प्रहार और इस तरह से उन्होंने इस निशाना चूक गया, भी नहीं मिलेगा। कितने सुंदर मौका को ये गवा बैठे और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे फ्री किक करने का मौका हमारी बरजोड़ी के खिलाड़ी को। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा अवसर गवाएंगे तो आप इससे बढ़े आपको मौका नहीं देंगे विपक्षी टीम। बहुत ही सुंदर बॉल को आगे सरकाया है और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ कुशलवा के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं बरजोड़ी के दो खिलाड़ी, लेकिन मैदान पुनः एक बार लेफ्ट इन के लिए बढ़ा दिए कुशलवा के खिलाड़ी बॉल को लिए और इस तरह से बॉल को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास, लंबी शॉट सीधे डीएनए में उछाल दिया, खतरा हो सकता है, इस बार निश्चित हो सकता था लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए इनकी पांव रुक गई और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे कुशलवा के खिलाड़ी से छिटकी बॉल धीरे धीरे साइड लाइन से बाहर देखा गया। कई बार यहाँ पे मौका दी जा रही है अपने विपक्षी खेमे द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कुशलवा का जो अभी तक ये सफल नहीं हो पाई है और इस तरह से थ्रो इन के लिए तैयार। एक बार यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने साथी के लिए खिलाड़ी, लेकिन यहाँ गोलकीपर ने कोई गलती नहीं की और सीधी बॉल को अपने ग्लव में ले लिया और इस तरह से बॉल को हवाई दिशा दिया। बॉल हवा में है, दोनों तरफ के खिलाड़ी बॉल को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास, लेकिन तब तक बॉल साइड लाइन से बाहर जा चुकी थी। थ्रो इन का मौका फिर से एक बार यहाँ बरजोड़ी के खिलाड़ी को। दोनों तरफ बिल्कुल जो समर्थक है दिल थाम के बैठे हैं कि कौन सी टीम हमारी जीतेगी, या फिर कुशलवा टीम जीतेगी या बरजोड़ी टीम। ये कहना काफी जल्दबाज हो रहा है क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक लंबी संघर्ष हुई है, लेकिन दोनों और इस तरह से पुनः यहाँ पे और इस तरह से फाउल का इशारा हुआ, आवश्यकता से अधिक आपकी पांव उठी थी, ये तमाम दर्शक आपका देख रहे थे, फिर हमारे निर्णायक से बतियाने की कोई बात नहीं है और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे फ्री किक करने का मौका कुशलवा के खिलाड़ी को। शॉर्ट बॉल को आगे सरकाया, इस तरह से खतरा हो सकता था, डिफेंडर वहां पे मुस्तैद है और इस तरह से उन्होंने बॉल को अपने लंबी शॉट के जरिए बॉल को आगे सरकाया। अजीत यहाँ तैयार है, बहुत ही लाजवाब तरीके से बॉल को रिसीविंग किया, बॉल को आगे लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से पूरा उनके कब्जे को तोड़ दिया कुशलवा के खिलाड़ी ने और इस तरह से माइनस करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सुंदर तरीके से। एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ फिर से एक बार यहाँ कुशलवा के खिलाड़ी बरजोड़ी के खिलाड़ी पर हावी होते हुए बहुत ही लाजवाब तरीके से मैदान के दाहिने सिरे से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और सीधे फॉरवर्ड के लिए बढ़ा दिया, लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद थे, हेड के जरिए बॉल को आगे सरकाया। फिर से एक बार यहाँ पे अभी तक कुशलवा के खिलाड़ी बॉल पर कब्जा बनाए और इस तरह से मैदान के बीचों बीच से एक लंबी शॉट सीधे डीएनए में उछाल दिया। गोलकीपर अजरुद्दीन वहां तैयार है, काफी चुनिंदा गोलकीपर है, उनको भेजना बड़ा मुश्किल होता है गोलकीपर सॉरी हमारे स्ट्राइकर का। और इसी के साथ हमारे निर्णायक पिंटू जी का लंबी गोल, लंबी सिटी और अंततः ये भी हमारे जो सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला चल रही थी ये भी टाई ब्रेकर में ही जाके फंसी और इस तरह से अब ये टाई ब्रेकर की सहायता लेने के लिए फिर से एक बार हमारी कमेर टीम जो कि इसको कमर कस रही है। दोनों ही टीमें काफी लंबे संघर्ष किया लेकिन नतीजा नहीं आ पाई
मैंने पिछली बार ऐसे दर्शकों से कयास किया जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फाइनल में कौन सी टीमें जाएगी, लेकिन एक टीम यहाँ पे हरियाणी छड़ चुकी है, उनके जगह पे KKR पहुंची है और इस बार यहाँ पे बरजोड़ी और कुशलवा। पिछली बार की अगर बात की जाए तो यही कुशलवा की टीम है जिन्होंने जसीडीह देवघर को 3-3 गोल से पराजित कर दिया इस मैदान में, मैदानी गोल से। लेकिन आज दुर्भाग्य है इनका जो बरजोड़ी से टक्कर हुई और इन्होंने मैदानी गोल करने में सक्षम हो गए। पिछली गेम में 3 गोल से इन्होंने शानदार जीत हासिल किया था इस मैदान पर, इनका रिकॉर्ड रहा इस बार इस मैदान में, लेकिन बरजोड़ी के सामने इनका एक भी स्ट्राइकर नहीं चल सका। और इस तरह से हमारे पुणे एक बार कमेटी जा रहे हैं इस टाई ब्रेकर की सहायता करवाने के लिए। हेलो हेलो जी, हेलो कमेटी के सदस्य लोग, आप लोग एक जगह सब जमा हो गए हैं, आप लोग अपना काम को निभाएं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन में हमारे जिला परिषद सदस्य उस्मान अंसारी जी, कांग्रेस नेता राम नारायण दास जी, राजद नेता देवानंद हजरा जी, अजीत शर्मा जी और बिहार से चलकर आए चंदन सिंह फाउंडेशन, तमाम कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बहुत कम है, हमने तो मुख्य अतिथि को कल ही जो आए थे सबसे बात रखवाए हैं और जो बच गए हैं उनसे मात्र हम 1-2 मिनट करके समय दे सकते हैं, वो भी सबको नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है। तो मैं कहूँगा कि हमारे बड़े भाई चंदन सिंह जो बिहार से चल के आए हैं और बिहार के टीम जो KKR है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। जी 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 बिल्कुल, इसलिए आपको थोड़ा हौसला बुलंद करना है। और आप बिहार का नहीं, आप झारखंड के पड़ोसी भी हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे राज्य से हो या केंद्र से हो, इस क्षेत्र में स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग समाज सेवी जो भी आए हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के, राजद, कांग्रेस, माले, JMM के तमाम साथी लोग आए हैं, समाज सेवी लोग, उनसे भी मैं कहूँगा कि यह चीज़ बहुत ज़रूरी इस क्षेत्र में, इस पर थोड़ा आप लोग पहल करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए बड़े भाई चंदन सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आप बहुत कम ही शब्दों में अपना बात को रखेंगे। हेलो, ये म्यूजिक मास्टर आप थोड़ा सा गाना को स्टॉप कर दें, म्यूजिक मास्टर कुछ देर के लिए। गाना बंद है सर। हमारे बड़े भैया चंदन सिंह जी बात रखेंगे। जनहित फाउंडेशन क्लब सलैयाटाड़ और यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक और जो हमारे आदरणीय हैं, सब बीच में आके हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम बिहार के साथ साथ झारखंड में भी आप लोगों से मिलके खेल को प्रोत्साहन हमारे एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और
और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो आने वाले टाइम में और दूसरे राज्यों में भी जाके हमारे को देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से और उनके क्लब के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं और मेरी टीम हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें इनका भी सहयोग कई बार रहता है। हम लोग झारखंड में भी कई लोगों को मदद करते हैं, उनमें भैया का भरपूर सहयोग रहता है हमारे लिए। और हम लोग उम्मीद आप लोगों से भी करते हैं कि अगर हमारे लायक कोई ऐसी सेवा हो जो हम बिहार और झारखंड, क्योंकि हम लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं वो बिहार झारखंड में नहीं, हम लोग लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो हम लोग आपके बीच आएंगे और आपसे मिलके सहयोग हम लोग लेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः एक बार सबको दोबारा धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे और मेरी टीम को आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के नेता एवं विश्व सूत्री उपाध्यक्ष भोकल दास जी भी पहुंच चुके हैं और हमारे युवा साथी अनिल चौधरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मात्र 2 मिनट के लिए राजद नेता देवानंद जी से भी कहेंगे कि आप भी थोड़ा कम ही शब्दों में अपना बात को रखेंगे बिना संबोधन किए हुए। जनहित फाउंडेशन क्लब सलैया टंग के द्वारा आयोजित हमारे क्षेत्र के जाने माने जिला परिषद हमारे अभिभावक उस्मान चा और इस मंच पर विभिन्न दलों के हमारे जो नेता लोग पहुंचे हुए हैं, चूंकि संबोधन और समय कम रहने के कारण संबोधन में सभी का नाम लेकर के नहीं कर पाऊंगा, चूंकि मैं क्षमा चाहता हूं। नाम तो मैं एक एक करके सभी का जानता हूं। निश्चित तौर पर यह जो खेल में आज उपस्थित है हमारे भेलवा घाटी थाना के जवान और इस खेल मैदान में उपस्थित देवतुल्य दर्शक को मैं अपने ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे इस मैच में बुला करके सादर आमंत्रित करने का काम किया है, बुलाने का काम किया है। मैं दिल से पुनः एक बार उन्हें धन्यवाद देता हूं। खेल जो है हम लोग ये कभी जब सुनते थे कि आज टूर्नामेंट हो रहा है तो हम